हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, कफ और पित्त दोष। तो इन्हीं दोषों के लिए मैं आज आपको कुछ आसन बताऊंगा, महत्वपूर्ण आसन है जिनसे कि आपके दोष ठीक हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वात दोष है उसको कम करने के लिए 4 आसन बताऊंगा और इन चारों आसनों का आप नियमित अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि वात दोष जो आपका है उसमें काफी हद तक आराम मिला। वात दोष में पेशेंट को होता ही है, मरीज को होता ही है कि तो उससे गैस बहुत बनती है, बहुत ज्यादा उसको वायु विकार रहते हैं और उसके जो जॉइंट्स होते हैं जिसमें कि स्पेशली उसके पैरों की उंगलियां और हाथों की उंगलियां, घुटने, इन सब में बहुत ज्यादा स्टिफनेस हो जाती है, टाइटनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और बहुत दर्द होता है, जो बाद में आर्थराइटिस की दिक्कत होती है। आर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनको नॉर्मली वात रोग होता है क्योंकि उनका वात दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उससे उनको तकलीफ बढ़ने लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक साफ सुथरी जगह पे आप आसन बिछाइए, पेट आपका एकदम खाली होना चाहिए और उसके बाद शुरू करते हैं हम अपने आसन को। तो सबसे पहले आप अपने आसन पे खड़े होइए, ताड़ासन। दोनों पैर के एड़ी और पंजे मिले रहेंगे, दोनों हाथ आपके कमर के अगल बगल, सांस एकदम सामान्य। अब आपको धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाना है और दोनों हाथों को मिला लेना है। श्वास लेते हुए अपने दोनों एड़ियों को उठा लेंगे और शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे, अधिक से अधिक ऊपर की ओर खींचेंगे और अजरे आपके एकदम सामने, आंखें बंद कर सकते हैं या खोलना चाहे तो खोल सकते हैं। 30 सेकंड कम से कम आप इस पोजीशन पे होल्ड करेंगे और शरीर को अधिक से अधिक ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेंगे। 30 सेकंड पूरा होने के बाद जब आप ऊपर आ जाएंगे ऊपर वाली पोजीशन पे, तो आप अपनी सांसें सामान्य कर लेंगे, यानी कि इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे। समय पूरा होने के बाद श्वास निकालते हुए एड़ी नीचे और दोनों हाथ नीचे। तो इस तरीके से हमारा पहला आसन होता है ताड़ासन। इसके बाद करेंगे हम अपने अगले आसन को। सेम आपको अपने आसन पे खड़े होना है, दोनों पैर मिले हुए, दोनों पंजे मिले हुए, एड़ियां मिली हुई, सांस एकदम सामान्य। अपने दाएं पैर को आगे की ओर लेके आएंगे, पंजा कुछ इस तरीके से होगा, जो पैर आगे है और जो पैर पीछे है उसका पंजा इस तरीके से। इससे होगा कि आपको बैलेंस पाने में दिक्कत नहीं होगी। अब श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और श्वास निकालते हुए अपना हाथ जो है, दायां हाथ आप अपने दाएं पैर के पंजे के पास लगा देंगे, बायां हाथ ऊपर की ओर। अब इसमें आपको ये कि आगे की ओर नहीं झुकना है, एकदम कोशिश करनी है कि सीधा रहे शरीर। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे 30 सेकंड। श्वास निकालते हुए आप नीचे आए थे, यहाँ पे पहुंचने के बाद सांसें सामान्य कर लेंगे, घुटने अपने मोड़ेंगे नहीं, कुछ इस तरीके से घुटने एकदम सीधे रखेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग चलती रहेगी। 30 सेकंड पूरा होने के बाद श्वास लेते हुए वापस सीधे दोनों पैरों को मिलाएंगे और श्वास निकालते हुए दोनों हाथ नीचे। यही क्रिया आपको अपने बाएं तरफ से करनी है। अपना बायां पैर लेके जाएंगे, श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे, होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे 30 सेकंड, नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी। 30 सेकंड पूरा होने के बाद वापस श्वास लेते हुए सीधे और दोनों पैरों को मिलाएंगे और दोनों हाथ श्वास निकालते हुए नीचे। अब आते हैं हम अपने तीसरे आसन में। अपने आसन पे बैठिए, दोनों पैर सीधे, दोनों पैरों के पंजे एकदम खींचे हुए, पैर एकदम आसन से लगे हुए, घुटने एकदम आसन पे चिपके हुए, दोनों हाथ घुटनों पे, नॉर्मल ब्रीथिंग। अपने दाएं पैर को मोड़ेंगे, अपने राइट लेग को मोड़ेंगे और आपका जो ये पंजा एड़ी वाला हिस्सा, ये आप अपने बाएं पैर की जांग के पास लगा देंगे। एड़ी कोशिश करेंगे आपके अधिक से अधिक जनांग के पास। दोनों हाथ घुटनों पे, कमर गर्दन एकदम सीधी, नॉर्मल ब्रीथिंग। डीप इनहेल करेंगे, श्वास लेते हुए, इनहेल करते हुए सभी को ऊपर उठाएंगे और हाथ ऊपर उठाएंगे। अब श्वास निकालते हुए आप आगे की ओर झुकेंगे, अपने दोनों हाथ से पैर के पंजे पकड़ेंगे और अपने माथे को घुटने से लगा देंगे। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे। इस पोजीशन पे आने के बाद नॉर्मल ब्रीथिंग कर देंगे, यानी इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा। कम से कम 15 सेकंड रुकने की कोशिश करें और समय पूरा होने के बाद वापस श्वास लेते हुए शरीर ऊपर की ओर खींचेंगे और श्वास निकालते हुए दोनों हाथ नीचे, पैर को खोल लेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग कर लेंगे और उसके बाद वापस अपने बाएं पैर को मोड़ेंगे। बाएं पैर को मोड़ेंगे, दूसरे पैर का पंजा एकदम खिंचा हुआ, दोनों हाथ घुटनों पे, श्वास लेते हुए दोनों हाथ उठाएंगे, श्वास निकालते हुए एक्सहेल करते हुए झुकेंगे, दोनों हाथ से अपने पैर का पंजा पकड़ेंगे और अपने माथे को आसन से लगा देंगे। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे,
नॉर्मल ब्रीथिंग हो जाएगी, इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा, 15 सेकंड रुकेंगे और समय पूरा होने के बाद वापस श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, शरीर ऊपर खींचेंगे, श्वास निकालते हुए दोनों हाथ नीचे घुटनों पे। तो इस तरीके से तीसरा आसन होता है। अब आते हैं हम अपने आखिरी और चौथे आसन पे। अपने आसन पे पेट के बल लेट जाइए। ये वात दोष के लिए आसन है। जो वात दोष के पेशेंट है वो इन आसन को करेंगे, या जिनको वात दोष की तकलीफ हो वो इन आसनों को करेंगे, तो उनको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। आसन पे लेट जाइए, पेट के बल, अपना माथा आसन से लगा दीजिए, दोनों हाथ आपके जांघों के नीचे, पैरों के पंजे एड़ी आपस में मिले हुए, माथा नहीं उठाना एकदम बिल्कुल भी। आप श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर के उठा रहे हैं, घुटने से पैर मुड़ेंगे नहीं। ऊपर पहुंचने के बाद सांसें सामान्य कर लेंगे, इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा। नॉर्मल ब्रीथिंग होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे, कम से कम 15 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करें और फिर समय पूरा होने के बाद श्वास निकालते हुए धीरे धीरे दोनों पैर एकदम आराम से नीचे वापस आसन पे। तो कुछ इस तरीके से 4 आसन है वात दोष के लिए। नियमित अभ्यास से हमारा वात दोष कंट्रोल में हो जाएगा, कम हो जाएगा और हमें फायदा रहेगा।